मन में प्रेम हो तो विश्व जीता जा सकता है। और यही पाठ संसार को पढ़ाने के लिए नारायण और लक्ष्मी का 7वां अवतार आया था, श्री राम और सीता के रूप में। 7वां अवतार, किंतु छठा अवतार कहाँ गया? छठा अर्थात भगवान परशुराम। राधा, भगवान परशुराम और श्री राम की गाथा एक दूसरे से संबंधित है। राम की गाथा में परशुराम है और परशुराम के नाम में ही राम। राम और सीता के जन्म की, उनके जन्म से उनके मिलन तक की अनेक कहानियां हैं, किंतु मैं ये कहानी तुम्हें उस क्षण से सुनाऊंगा जो क्षण मेरे लिए अत्यंत प्रिय। राधा, वो क्षण था जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर दिखाने सीता की नगरी मिथिला लेकर गए। राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ मिथिला के महल की उस सुंदर वाटिका में विचरण कर रहे थे। सीता को देखकर राम को लगा जैसे ब्रह्मदेव ने संसार की सारी सुंदरता उनके नेत्रों के समक्ष लाकर रख दी। फिर क्या हुआ? बताओ ना कृष्ण, फिर आगे क्या हुआ? है फिर राम और सीता ने एक दूसरे को पहली बार देखा। मिलके तुम्हें ऐसा लगा श्री राम, मिलके तुम्हें ऐसा लगा हर पल है जैसे थम गया, मिलके तुम्हें ऐसा लगा हर पल है जैसे थम गया। तुमसे परे देखूं मैं क्या, तुमसे परे देखूं मैं क्या, मेरे आदि तुम और अनंत तुम, प्रियवर हो तुम, प्रीतम हो तुम, मेरी प्रार्थना हो तुम, मेरे प्रभु राम। पहली ही दृष्टि में राम और सीता एक दूसरे के हो गए थे। पता नहीं क्यों कृष्ण, किंतु इस कहानी के आरंभ में ही मुझे अद्भुत प्रेम की अनुभूति हुई। मैंने ये जो सारी कहानियां तुम्हें सुना ही रहा था, इसी कहानी के लिए तो सुनाई थी। ये अत्यंत महान गाथा है जिसे सुनकर तुम्हारे मेरे इस संबंध के विषय में तुम्हें जो भी शंका है, जो भी संदेह है, सब दूर हो जाए। तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं राधा, तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। सच? मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है। किंतु कृष्ण, राम और सीता को केवल एक ही दृष्टि में एक दूसरे से इतना पवित्र और शुद्ध प्रेम हो गया,
कैसे? जो जन्म जन्मांतर के प्रेमी होते हैं ना राधा, एक दूसरे के नेत्रों में देखकर ही एक दूसरे की आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और वहां उन्हें अनुभूति होती है पारिशुद्ध प्रेम की। जैसे हम हैं, जैसे तुम और मैं, जैसे राधा और कृष्ण। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था, उसी क्षण मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। ऐसा प्रेम जो आत्मा से जुड़ा, ऐसा प्रेम जो अनंत, जो अखंड है, ऐसा प्रेम जो अथाह है राधा। चलो अब देखते हैं पुरुषों ने क्या निर्णय लिया है। हाँ, तो बरसाना के महान और बुद्धिमान पुरुषों ने क्या निर्णय लिया? बरसाने के सभी पुरुषों का यह मानना है कि महाराज कंस की चुनौती को मोल लेना आत्मघाती होगा और कोई भी पुरुष इस काम में भाग नहीं लेगा और सभी के हितों के लिए स्त्रियों को भी पीछे हट जाना चाहिए। माँ दुर्गा की नवरात्रि है और स्त्री शक्ति का त्योहार है। हमारा बस इतना निवेदन है कि हमें जो करना है हमें करने दीजिए, और यदि हम असफल भी रहे तो अंतिम दिवस जाकर कह दीजिएगा महाराज कंस से कि स्त्रियों की सुध-बुध खो गई थी, तो उन्होंने आपकी चुनौती स्वीकार की और इसमें पुरुषों ने भी पूर्ण विरोध किया था। उससे महाराज कंस का क्रोध भी शांत हो जाएगा। नवरात्रि के समय स्त्री शक्ति को रोकना महापाप होगा, इसलिए तुम सब जो कुछ भी करना चाहते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कृष्ण, बरसाना के सभी पुरुषों का निर्णय तुम्हें भी मानना होगा। तुम भी तो पुरुष हो ना? देखिए, मैं स्त्रियों की कोई सहायता नहीं करूंगा, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा, केवल सुझाव दूंगा। मुझे नहीं लगता इससे किसी को आपत्ति हो सकती है। क्यों काका? क्यों आपको बड़े भैया? क्या बात है खान? तो स्त्रियों के इस महासंग्राम में स्वयं कृष्ण उनके सारथी होंगे। अब होने वाले महासंग्राम में मेरे अवतार कार्य की नींव कहीं न कहीं तो रखनी होगी ना था। राधा, मर तो हमारी आदि शक्ति है, उनकी सहायता के बिना हम इतना कठिन कार्य कैसे पूर्ण करेंगे? चिंता की बात तो है माँ, किंतु फिर मैं सोचती हूँ कि कृष्ण का मार्गदर्शन तो हमारे साथ है ही, हम अवश्य सफल होंगे। बताओ कृष्ण, क्या करेंगे हम? देखिए, कल जो आने वाला है उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुचित है। हमें इस प्रकृति से यही सोच, यही सीख पानी चाहिए। आज का ये क्षण, ये कल नहीं आएगा, और कल जो क्षण आने वाला है वो आज को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बस इसी सीख को ध्यान में रखते हुए आप सभी निश्चिंत रहिए। भेजने दीजिए जो सामान कंस को भेजना है, आने दीजिए सामान, कल देख लेंगे क्या करना।